तो स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। तो देखो, यहाँ पे दो मेथड होंगे जो कि बैलेंस करेंगे, ठीक है, जो कि बेस्ड होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ड होगा स्प्लिटिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन। एक में होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे में होगा रिडक्शन। ये मेथड होंगे और इंडिविजुअल देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यहाँ पे क्या होगा कि जो कंपोजिशन फार्मूला होगा वो नोन होगा, सब्सटेंस रिएक्ट होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होगा उसमें करेक्ट फार्मूला लिखेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स इन रिएक्शंस, कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल होगा, ठीक है, रिड्यूस्ड होगा, ऑक्सीडाइज होगा, वाइस वर्सा। द फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रॉन्ग होगा, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन प्रॉपर्ली नहीं होगा। इन्वॉल्वमेंट होगा, टेकिंग प्लेस वाटर करेंगे, H प्लस और H माइनस ऐड करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ अप्रोप्रिएट में टोटल आयनिक चार्ज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल होगा, रिएक्शंस कैरिड होगा, एसिडिक सॉल्यूशन तो H प्लस, इक्वेशन होगा, बेसिक होगा तो OH माइनस यूज करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सप्रेशन होगा, टू साइड्स ऑफ इक्वल, वाटर में ऐड करके उसको इक्वल करेंगे बच्चों। यदि चेक करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को, यदि सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो इक्वेशन रिप्रेजेंट होगा बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन से। अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे स्टेप जो कि इन्वॉल्व होगा मेथड में, और देखेंगे कुछ फ्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो पहले बच्चों क्या क्या स्टेप्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। पहले अपन करेक्ट फार्मूला लिखेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे एटम्स को जो कि चेंज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर को, और असाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिएक्शंस में, और कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इंटायर मॉलिक्यूल आयन का, जिसमें वो पाया जाएगा। यदि इक्वल नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे सुटेबल नंबर से कि वो इक्वल हो जाए, ठीक है। और यदि फार्मूला रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रॉन्ग है तो ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन प्रॉपर्ली नहीं किया है इसका मतलब। फिर असर्टेन करेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस करेंगे, यदि रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है वाटर में तो H प्लस या OH माइनस ऐड करेंगे अप्रोप्रिएट में कि टोटल आयनिक चार्ज रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इक्वल हो जाए। यदि रिएक्शन एसिडिक सॉल्यूशन में हो रहा है तो H प्लस आयन का यूज करेंगे, यदि बेसिक में हो रहा है तो OH माइनस आयंस का यूज करेंगे। और जितने नंबर ऑफ मेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द एक्सप्रेशन ऑन द टू साइड इक्वल, तो अपन इतने H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड, और चेक करेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हो, तो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शंस को। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब हाफ रिएक्शन मेथड है बच्चों, इसमें क्या होगा कि दो हाफ रिएक्शंस बैलेंस सेपरेटली होगा और उसको ऐड करेंगे और अपन को बैलेंस्ड इक्वेशंस मिलेगा। यहाँ पे जैसे इक्वेशंस होता है, जैसे ऑक्सीडेशन होगा Fe+2 Fe+3 में, डाइक्रोमेट एसिडिक में कन्वर्ट होगा क्रोमियम प्लस 3 में, तो फॉलोइंग स्टेप होगा। पहले प्रोड्यूस करेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को, लिख लिया, ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे इक्वेशन को हाफ रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन वाले को अलग करेंगे, रिडक्शन वाले को अलग करेंगे। फिर बैलेंस करेंगे एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ईच हाफ रिएक्शन, और जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ऑलरेडी बैलेंस्ड है रिस्पेक्ट टू Fe एटम, तो रिडक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे टू बैलेंस करेंगे क्रोमियम एटम्स को। और रिएक्शंस अकरिंग एसिडिक मीडियम होगा तो ऐड H2O करेंगे और बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम और H+ को, ठीक है। फिर ऐड इलेक्ट्रॉन्स करेंगे वन साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन, बैलेंस करेंगे चार्जेस को। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे दो हाफ रिएक्शन से तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ रिएक्शंस को अप्रोप्रिएट नंबर से, ठीक है। और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में यदि नेट 12 पॉजिटिव चार्ज होगा लेफ्ट साइड में तो केवल 6 पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में, तो अपन ऐड करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन लेफ्ट साइड, और इक्वलाइज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोथ द हाफ रिएक्शन और मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस को बाय 6, और अपन यहाँ पे पाएंगे। और अपन ऐड करेंगे दो हाफ रिएक्शंस को, ओवरऑल रिएक्शंस पाएंगे और कैंसिल करेंगे इलेक्ट्रॉन ऑन ईच साइड, और अपन को नेट आयनिक इक्वेशंस मिल जाएगा। और वेरीफाई करेंगे कि जो इक्वेशन कंटेंस है सेम टाइम ऑफ एंड नंबर ऑफ एटम्स सेम चार्जेस हैं कि नहीं बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ये रिवील करेगा कि जो इक्वेशन है फुल्ली बैलेंस्ड है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स एंड चार्जेस। और जो रिएक्शंस इन बेसिक मीडियम होगा तो पहले अपन बैलेंस करेंगे एटम्स को, जो कि डन होगा एसिडिक मीडियम में, और ईच H+ ऐड करेंगे इक्वल नंबर ऑफ आयन OH माइनस बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस, और H+ OH माइनस अपीयर होगा सेम साइड में और अपन को H2O देगा, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन की बात करेंगे बच्चों, तो एसिड बेस सिस्टम में अपन ने देखा है टाइट्रेशन मेथड, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ वन सॉल्यूशन होगा अगेंस्ट अदर यूजिंग पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर। रिडॉक्स सिस्टम में टाइट्रेशन मेथड अडॉप्ट करेगा, डिटरमाइन करेगा स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हैं पॉइंट्स कि पहला, इस सिचुएशन में जो रिएजेंट होगा इंटेंसली कलर्ड होगा, पर मैग्नेट आयन में MnO4 माइनस सेल्फ इंडिकेटर होगा, विजिबल एंड पॉइंट जो होगा अचीव्ड होगा, रिडक्टेंट Fe+2 और C2O4 माइनस जो कि ऑक्सीडाइज होगा, पिंक कलर अपीयर होगा, MnO4 लो 10⁻⁻6 होगा, और आंसर करेगा कि मिनिमम वॉट सूट इन कलर बियॉन्ड होगा इक्विवेलेंस पॉइंट के, जो पॉइंट जहाँ पे रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट इक्वल होगा टर्म्स ऑफ देयर मोल स्टाइकोमेट्री। यदि कोई भी ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इंडिकेटर ऑक्सीडाइज होगा इमीडिएटली आफ्टर लास्ट बिट ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, प्रोड्यूस करेगा ड्रामेटिक कलर चेंज, जो बेस्ट एग्जांपल है Cr2O7 माइनस, जो कि सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, ऑक्सीडाइज होगा इंडिकेटर सब्सटेंस को डाइफिनाइल अमाइन को, इंटेंस करेगा ब्लू कलर को सिंगली इंड पॉइंट। अदर मैटर नहीं होगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट कॉमन होगा, यूज करेगा रिस्ट्रिक्टेड, तो रिजल्ट जो कि अवेलेबल होगा ऑक्सीडाइज I- को Cu कॉपर+2 Cu2I2। फैक्ट होगा कि आयोडीन इटसेल्फ इंटेंस ब्लू कलर देगा, स्टार्च और वेरी लो स्पेसिफिक रिएक्शंस होगा, थायोसल्फाइड आयंस होगा जो कि रिडॉक्स रिएक्शंस है। I2 इनसोल्युबल वाटर में रिमेन सॉल्यूशन होगा और कंटेनिंग KI KI3 होगा। ऑक्सीडेशन में स्टार्च होगा रिएक्शन तो इंटेंस ब्लू कलर अपीयर होगा, कलर डिसअपीयर होगा, आयोडीन कंज्यूम्ड होगा थायोसल्फाइड आयंस में, और एंड पॉइंट में ट्रैक्ड होगा, और रिजल्ट क्या होगा, रेस्ट स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन ओनली होगा।
लिमिटेशंस की बात करें तो ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट है रिडॉक्स का प्रोसेस करेगा इवॉल्विंग टाइम, ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कंटिन्यूइंग होगा। जो रिसेंट पास्ट है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है विजुअलाइज्ड है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जो रिडक्शन प्रोसेस है वो इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अराउंड द एटम्स, जो कि इन्वॉल्व होगा रिएक्शंस में। यदि बच्चों ऑक्सीडेशन है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। यदि रिडक्शन प्रोसेस है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होगा रिएक्शंस में। MnO4 माइनस बच्चों किसकी तरह एक्ट करेगा, सेल्फ इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। MnO4 माइनस किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, सेल्फ इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगा। दो टाइप्स के हैं, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, दूसरा हाफ फ्रिक्शन मेथड, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट में इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे बच्चों। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।